राम 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 सबको राम 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 सा राम राम सत्स्वरूप नाम केवल सदगुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुल ज्ञान तज निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से गति ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन स्वदशम तत्मसादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षिभूतम भावातीतं तिर्गुंडई सद्गुरुतं नमामि चैतन्यं शासनं व्योमातीतं निर्जनं नान्यं तस्मै गुणं मंगलम गुरु शब्द रूप नाम प्रकाशनम मंगलम शब्दार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत वाणी काना द्वारा पान राम सदगुरुदेव जी महाराज को राम सतनाम नाम सूरत दृष्टि जी को स्वर्ण करो मनन शरणों सतगुरु दयाल को मगे दे हरि नाम पद संगत साधन आजीवन मार्ग सब धरती कागद करो सब बन फलन सात समुद्र शयी सतगुरु हे सतगुरु अंतर जान गट गट की जान बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा रक्षा रक्षा। हृदय सांस लचकाएंगे चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं आत्म कल्याण के लिए हे नर नारियों ऐसी साधना करो जिससे 8 अंग 64 लक्षण शुद्ध होके और आत्मा परमात्मा में मिल जाए। किसके लिए कि आत्मा बार बार पंच तत्व शरीर में आती है, 9 तत्लिंग शरीर में रहते हुए देव आत्माएं तरसती है नरदेह के लिए और नरदेह में आके देव आत्मा बनती है। तो आत्म तो देव ही है, पंच तत्व में आकर के ये भरम कर्म के वश में होकर के काल कुबदियों के संग हो जाते। आपो आपदा हूं पद ये सब कुबदियां हैं। आपो आपदा हूं पद ये इतनी कुबदियां हैं, इतनी अंदर में आत्मा को वंचित परमात्मा से छुड़ाने का काम करती, परमात्मा में मिलाने का काम नहीं करती। और ये जिसके घट में ज्यादा भरी रहती है, छाई रहती है, तो समझ जाओ उसके तो रावण दल भरती है, रामा दल नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज सतगुरु की महिमा बता रहे हैं। सतगुरु की महिमा और सृजनहार की महिमा जो गाएगा जबरदस्त, तभी महाराज फरमाते हैं ये कुबदियां, कामना, ममता, मोह, ये जितने भी आत्मा के भक्ति करने में राड़ घालने वाले हैं, अड़बी करने वाले हैं, वो सदगुरु देव फरमाते हैं सदगुरु से, ज्ञान से और सृजनहार से वंचित कर दे। फिर सोचता ही नहीं है बुद्धि पे, आड़ा पट लग जाता है बुद्धि। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सदगुरु में समझना है सदगुरु कहते किसको है। सब महिमा तो बहुत करते हैं गुरु की, सदगुरु की, और सदगुरु कहते किसको, जो आज साध लच के अंग में महाराज समझा रहे हैं। तो सदगुरु को जब तक नहीं समझेगा तब तक ये भरम कर्म कुबदियां मिटने वाली नहीं। सदगुरु को बुद्धि पे समझना है और हृदय में तोल करना है। तो उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सतगुरु सतगुरु कह दिया सतगुरु हुआ न कोई, सतगुरु कहने अंग सुन ना परचे कर हो। न अंग से है, न पर्चा देने से है, न बैरंग कई प्रकार के उदाहरण किससे देके ज्ञान कथने में है। किसमें है सदगुरु? तो सतगुरु सत का शब्द है जे कोई जाने भेव।
सत्य का शब्द, सत शब्द नहीं बताया, सत्य का शब्द। सतगुरु खास कौन है? ये सत्य अनुभव ज्ञान है, ये सत्य का शब्द है, सत्य में मिलाने वाला अनुभव ज्ञान है, अनुभव शब्द है, ये वचन है सृजनहार के, भगवत के वचन है, केवली भगवंतों से बुलवाए गए हैं और है भगवत वचन। अब भगवत वचन ही सत्य के होते हैं, या नर नारी से तो बुलवाते हैं भगवत, जिसपे कृपा हो जाती है, दया मेहर हो जाती है, उनको जीव तारने की पदवी होती है, उनसे भगवत बुलवाते हैं। पर इस सत शब्द कैसे आवे? कौन सा अनुभव ज्ञान है सत्य का, उसका तरीका समझे, भेद समझे। उसका क्या तरीका है? तो सतगुरु कौन कहावे, अगम देश के अनुभव वाणी, अनंत हंसा को तारे। सदगुरु कौन है? ये अगम देश की जो अनुभव वाणी है, ये खास सतगुरु है। अब इसको निज मन तेरा निज दास बन के सौंपना है। किसको? अनुभव वाणी को, क्या बाचने वाले को। ये जब तक नहीं समझोगे तब तक। अब सूपे कैसे? इसकी समझ ही नहीं अनुभव वाणी की। 50-50 साल से वाणी बाँच रहे हैं, 2-2 3-3 पीढ़ियों से वाणी बाँच रहे हैं, और वाणी के शब्दों का अर्थ का ज्ञान ही नहीं, समझ ही नहीं अर्थ क्या कर रहे, सब मर्जी आवे वैसे अर्थ। एक मात्रा का अर्थ में फर्क देख लो कितना होता है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति ये सब पाले आई, और उसका क्या अर्थ करते हैं कि ये पालना करते हैं, मोक्ष नहीं ले जा सकते, और केवल भक्ति मोक्ष ले जाती है। तो हमारे गुरु महाराज बहुत अच्छे हैं, हमारे को मोक्ष प्राप्ति करा दी, ऐसे अर्थ करते। पाले को पालना बता दी। पाले का मतलब है रोकना, पालना का मतलब है रक्षा करना। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे शब्दों का तो अर्थ समझो, पढ़े लिखे नहीं समझ रहे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अगम देश की अनुभव वाणी, अगम देश की अनुभव वाणी है। इस अनुभव वाणी से सुन सुन हंसा जागे, सुन सुन करके हंस जागता है, कि बाचने वाले से जागता है, ये समझना पड़ेगा। अनुभव वाणी सुन सुन जागता है, और जागते हैं यानी चेतन होती आत्मा, मन के इंद्रियों के बस में नहीं रहती। मन और निजमन और आत्मा तीन है, एक ही है। मन अपमन है, ऊपर का मन है, उसको सुख चाहिए, विषय रस चाहिए, मान सम्मान चाहिए, और गुरु सदगुरु बनना चाहिए। और निजमन अगर इसमें मन के साथ जुड़ गया तो आत्मा को इनके अंडर में रहना पड़ेगा। निज मन अगर केवल ज्ञान में समझ गया, बुद्धि से विवेक, हृदय में तोल में तराजू कर लिया, तोल लिया, तो आत्मा जाग जाएगी और भक्ति में लीन हो जाएगी। तो जागे सबद सुधारस बरसे, भरम कर्म सब ढावी। नियंचन निज नाम जो सत का शब्द है, वो सृजनहार के सदगुरु के पराक्रम से जागता है। सदगुरु यानी सांसों सांस विधि, और सृजनहार हर का नाम, ये दोनों सृजनहार की देन है कि बाँचने वाले की देन है, या केवली भगवंतों की देन है? किसकी देन है भाई? तीनों में सब बाँचने वाले की देन समझते, तो केवली भगवंतों की समझते। अब केवली भगवंत तो चले गए, धाम पधार गए, और शब्द भगवत वचन है, उनसे बुलाए गए हैं। तो सुखराम जी के वचन बोलते हैं, ये भगवत वचन बोलते। तो शब्द जागेगा, अमृत बरसेगा, किससे? भरम कर्म किससे खत्म होंगे? सृजनहार से और सतगुरु से। तो दोनों अरूप है, एक रूप है।
अरूप है। सब यही समझते हैं कि विधि बता दी, आज ये गुरु हो गए और हम चले हो। तो सुखराम जी को विधि किसने बताई? विरमदास जी ने बताई। 3 पीढ़ी से राम से नहीं बड़े हुए पूछते हैं, तो फिर विरमदास जी ने क्या किया? विधि तो जब उनके आई गई तो विरमदास जी को गुरु क्यों बनाया? विरमदास जी के शरण क्यों गए? तो उसके लिए सुखराम जी ने कहा है कि कंठ में महाराज फरमाते नियंत्रण जागृत होके पीठ में धाने लग गए आत्म चेतन शुद्ध आते ही। तो दोनों सृजनहार ने भेजे, पहले शुद्ध आत्मा आई, अवतार लिया, फिर सांसों सांस रटना आ गई। सृजनहार के पराक्रम से आई विरमदास जी के सृजनहार। विरमदास जी ने तो उस देश का ज्ञान कराया, शब्द की समझ कराई और देश के निर्णय समझाया। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तब दिन दिन विरमदास जी को कहा। और विरमदास जी भी ग्रंथ बनाया, केवली भगवंत थे। तो जागे सबद सुधारस वर्षे भरम कर्म सब ढागे, अगम देश का सतगुरु सतरे अनंत हंसा को उतारे। सुखराम जी कह रहे हैं अगम देश ले जाने वाला कि सतगुरु और सत सांसों सांस विधि और सत्य ब्रह्म सृजनहार का नाम, यही नेंचर को लाते हैं और अनंत हंस उस नेंचर के साथ में परम पद में मिलते हैं। ऐसी जब समझ आएगी तब साध लच का अंग बनेगा। इसके लिए मैंने सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये अणबे ग्रंथ सृजनहार के पराक्रम से और सतगुरु विधि के जोर से, अणबे ज्ञान के जोर से ही अनबे हेला देत हूँ, सुन ले जो निज दास, ब्रह्म लोक के चाय होवे सो आजो मम पास, सो आजो मम पास ब्रह्म के माय मिलाऊं, जतन करूं वो बात हंस संग लेकर जाऊं। सुखराम महाराज फरमाते हंस को संग लेके जाओ। सुखराम हंसा के कारण देह धरी जगबास, अनबे हेला देत हूँ, सुन ले जो निज। ये केवल वाणी में, अनबे ज्ञान में मैं अनबे हिला दे, अनुभव हिला नहीं दे रहा हूँ। अनबे और अनुभव में कितना फर्क है? धरती आसमान का। अनुभव किया जाता है, अनबे लाई जाती है। अनबे करने से नहीं होती, अनबे को याद करना नहीं कहते। अनबे मतलब ये अंशर निज नाम जागृत हो गए, वो किसके पराक्रम से होता है? वो अनबे है। इसलिए मैं अनबे हिला दे रहा हूं। जो निज दास है वो सुनो। निज दास कौन है? शरीर है कि निज मन है? ये शरीर नहीं है, निज मन है। इस निज मन को दास बनाओ निज ज्ञान का, तब आत्मा जागेगी, तब आत्मा चेतन होगी, तब रटना में प्रेम प्रीति विरह बैराग जागृत होगा। प्रेम प्रीति जागृत होगी, विरह आएगा, प्रेम से रटना करेगा सृजनहार की, प्रीति से उसका आनंद लेगा। और जब आत्मा को वैराग वृत्ति होगी, यानी पंच तत्व से अलग होने का गुण प्रकट हो जाएगा। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं भजो तो राम बजी जोरे, हरि बिन आन तजी जोर। यहाँ आन कहते हैं देवता को, देवता तजो। अरे देवता का तो शरीर है तेरे पास में, सारे 33 करोड़ देवता सब का विमान ईमान सब तेरे घट में विराजमान है। ज्ञान समाज पढ़ लो, सब लिखा हुआ है। तो किसको तजो? ऐसी केवल्य भक्ति धारण करो, सृजनहार की सदगुरु की महिमा करके। जो ये पंच तत्व आन है, इसको शरीर में आत्मा रहते हुए, सांस रहते हुए विधेय मंडल में घर कर ले, वो आन तजो। देवता को आन नहीं बताया, आन इस पंच तत्व देही को बताया। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण और इच्छा शक्ति, ये चार के संग आत्मा रहेगी
जब तक जन्मने मरने में आती जाती रहेगी। इसके लिए मैं 91 हेला दे रहा हूं। अगर ब्रह्मलोक की आत्मा को इच्छा है परम पद में मिलने की, तो ये धारण कर लो। मम पास यानी अनुभव ज्ञान के संग चलो। मम पास यानी मैं, मम का मतलब मरा, ये नहीं कि मेरे रूप के, रूप को छोड़ के ही नहीं गए, सब रूप में बन जाते हैं। एक रूप आन को छोड़ना तो दुर्लभ है, सामले के रूप में और बन जाते हैं, डबल फांसी गल जाती। फिर डबल फांसी से क्या काल कर्म और कुब्जियों से अलग हो जाएगा? हरगिज। भरम कर्म से अलग हो जाएगा? नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अगर तू ब्रह्म के अंदर मिलना चाहता है तो मेरा अणुमेय ज्ञान तेरे को ब्रह्म में मिला देगा, और साथ रह के तेरा जतन भी करेगा। जतन किसका? श्वासा का, तेरे इंद्रियों का, तेरे रूप का जतन करेंगे। मतलब जल्दी जाने नहीं देंगे, श्वासा बढ़े, शरीर स्वच्छ रहेगा, भजन करने की शक्ति रहेगी, ज्ञान से बुद्धि तीव्र रहेगी, शुद्धि रहेगी समझने की, उसको अंदर उतारने की शुद्धि रहेगी। श्वासा चलते रहेंगे। अगर ये सही नहीं रहेंगे तो भक्ति कर सकता है? हरगिज। तो ये देन किसकी है? बुद्धि की, शुद्धि की, श्वासा की। बुद्धि की देन ब्रह्मा की है, शुद्धि की देन शिव की है, और श्वासा की देन शक्ति की है। तब विष्णु रूपी आत्मा जीवपना त्याग करके और चेतन हो जाएगी। चेतन विष्णु, चैतन्य महाप्रभु विष्णु। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, मैं ये संग लेकर जाऊंगा, संग रहूंगा उसके आत्मा में सब प्रकार से। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, सतगुरु ब्रह्म मिलावे माई, भव बंधन जुग भ्यासे नाई। मेरे बे जाग जहां गुरु मेले, काल कर्म कुबद पहले। सदगुरु ही यानी अणबे ज्ञान ही तेरे को ब्रह्म के अंदर है आत्मा मिला सकते हैं। अणबे ज्ञान की जब तक तेरे समझ नहीं है, तो संसार में मिल नहीं सकती आत्मा परमात्मा। संसार यानी शरीर में रहते। अब इनमें महाराज के जैसे रटना, सांस सांस विधि, राम का नाम और सत्संग, तीन चाहिए आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए। तो इधर भी महाराज फरमाते हैं, निजमन आत्मा, श्वास उश्वास और रटना। तो निजमन कौन है? निजमन महाराज फरमाते हैं, ये आत्मा को परमात्मा मिलाने का ये पोड़िएदार है। निजमन जब ज्ञान से जुड़ जाएगा ना, तो ये पोड़िएदार ही तेरे को उस देश में मिलाएगा। अगर ज्ञान बोल रहा है और निजमन इसमें जुड़ा नहीं, एक मेक नहीं हुआ तेरा निजमन, तो महाराज फरमाते 8 64 लक्षण साध लचके बनने वाले नहीं। खास ये मोर्चेदार कौन है? पोड़िएदार ज्ञान है। ज्ञान किसके साथ जुड़े? निजमन ज्ञान में जुड़े, तब आत्मा रटना में लीन रहेगी। तब फिर उसके मतलब ये कुब्दी कर्म काल भरम ये सब पहले पार, वरना सबसे आत्मा अलग है। पर रमता को गुरु भेद बतावे, ता संग हो यज्ञ गण घर जावे। ऊंची ज्ञान गम सब देवे, जड़िया ताक खोल सब ले। यह अणबे ज्ञान रमता का भेद बतावे, जो सारी सृष्टि में रम रहा है उस राम को रटने का तरीका बतावे। जिस ग्रंथ में वही ग्रंथ काम में लो, जिसमें रमता का भेद नहीं, सत्सबद के अनुभव का कवड़ कवड़ की जानकारी नहीं,
और ऐसा समझने वाला भेदी जन नहीं, भेद भेदीर भेदू तीनों का गुण है जिस ग्रंथ में। निर्णय भेद माने विधि, रमता का भेद कह दो, सदगुरु विधि कह दो, ऊंसा सांस कह दो, रटना रमता राम की, और उस दोनों का एक संग करके और नियंच की प्राप्ति होके गिगन घर जा, कुचियों की, ज्ञान की, सब प्रकार की गम करावे। और जड़े हुए ताक, कंठ कवल, हृदय कवल, मध्य सुन कवल, नाभि कमल, ये जड़े हुए हैं। इन ताका को खटाक खटाक खोले। वो कौन खोले, इसका भी निर्णय हो। कौन खोले ताकों को? सतगुरु मिल्या भरम सब भागे, अनबे ज्ञान आत्मा जागे। नेचल होए चले जन जाई, सो करता नर पावे माही। नेचल होकर के और रटना में लीन रहे, वो ही नर परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, नर हो चाहे नारी हो। ऐसा सत्य केवल ज्ञान का हृदय में विवेक हो जावे, बुद्धि पे विवेक हो जावे, हृदय में तोल हो जावे, और निज मन निज ज्ञान में एक हो जाए। वही पोड़िएदार सुनकर प्यार सभा रिंझाई। पोड़िएदार से प्यार कर ले। पोड़िएदार कौन है? ये केवल ज्ञान है। हे निजमन, तो इससे प्रेम कर ले, इसमें मिल जा, तो ये आत्मा चेतन होकर के सारे जड़िए ताक वो नियंत्रण खोलेगा, और आत्मा उसके पीछे पीछे जाके उसका संग कर ले। ये भ्रम सारा भाग जाएगा, और भ्रम भागेगा तो कर्म भी कट जाएगा। भ्रम कब भागेगा? तो जो चारों का शरीर लिया है, रचना रची है, नरदेह में आत्मा आई है, तब ये अनबे ज्ञान जागेगा, अनबे ज्ञान धारण कर सकता है। नहीं तो देवता को भूत भविष्य वर्तमान सब सूझती है, परंतु वो हर गुरु दोनों का साथ नहीं कर सकते, सांसों सांस रटना कर नहीं सकते, और उसके बिना वो नियंचर प्रकट हुए नहीं। और नियंचर प्रकट हुए बिना आत्मा मिले किसमें? एक कली में शक्ति नहीं जो किसमें मिलेगा। और सबका सुख देख सकती है पर मिल नहीं सकती। मिलने के लिए तो निरक्षर पति चाहिए। पति पत्नी का अंग एक में एक होता है, माता पिता का भी नहीं होता है। माता पिता तो सुख दे सकते हैं, माता सेज बिछा सकती है, पिता दुकान सुख देता है, परंतु बच्चा पैदा तो जब ही होगा, नियंच निज नाम जागृत जब ही होगा, श्वास और उश्वास स्त्री पुरुष का जोड़े बढ़ेंगे। कागलिया जिभ्या रकार मकार श्वास प्रश्वास, तीन जोड़े बनने से सृष्टि उत्पत्ति हुई, तो तीन जोड़े से ही आत्मा परमात्मा में मिलेगी। तभी ये जड़े हुए 12 कवण खुलेंगे और गगन मंडल में स्थान बनेगा। पर काना सुने दिष्ट सु देखे, सो सब बात तन में पैखे। तीरथ व्रत धाम सब देवा, घर स्थान तन में सेवा। महाराज क्या लिख रहे हैं? जो कानों से अपन देखते हैं, दिष्ट नेत्रों से बाहर देखते हैं, इन सबको तू तन में देख ले। 33 करोड़ देवता का स्थान है, सबके विमान भी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति का भी स्थान है, सृजनहार का भी है, परब्रह्म का भी है, और केवल पद आनंद पद भी है। सब तेरे तन में समाये। 68 तीर्थ समाये हुए हैं, 50 करोड़ पृथ्वी समाई हुई है। तीर्थ व्रत धाम सब देवा, सब तन में तू इसकी भक्ति कर, सेवा, तो तेरे सब सज जाएंगे। उसके लिए सुखराम जी महाराज लिख रहे हैं कि जिसके सजे हैं, किसके? कि जिसने जिसकी सूरत नियंचर से मिली है और निजमन अनबे ज्ञान सतगुरु विधि में प्रेम में लीन हो गया,
तो रामायण में 4 ही गुण है, राग, अनुराग, वैराग, वीतराग, विज्ञान। राग का मतलब प्रेम, अनुराग का मतलब प्रीति, वैराग का मतलब आत्मा जीवते जीव त्रिगुणी माया से अलग हुए, इच्छा शक्ति से त्रिगुणी माया से, उसको कहते हैं वैराग। तब वीतराग विज्ञान का गुण है। तो महाराज फरमाते हैं ये प्रेम के लिए, सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जिसको ये प्रेम हो गया तो उसके रामायण खत्म हो जाएगी, सारे जन्मने मरने की, रामायण का भागवत का सारा गुण प्रकट हो जाए। तो उसके लिए सुखराम जी लिख रहे हैं, उन सूरत के बलिहारी हो, लगे नाम और धारा। उन सूरत के बलिहारी हो, लगे नाम और धारा। अरे जिन मुख रसना राम रटत है, दिन जन यो संसारा। उन आत्मा की बलिहारी है जिसके नाम की रटना की धार बन रही है, अमृत का रस पी रही है श्वास पर श्वास। जिन मुख रसना राम रटत, जिसके मुख और जिह्वा में राम की दौड़ चलती रहती है और रटना चलती रहती है। रटत रटत रसना रटे, सेंग पेंग हो, एक मेक हो जाती है आत्मा और परमात्मा का राम। उसको जगत में ऐसे हरि के जन को धिन्न है। वो राम सनेही है जो राम से स्नेह करती आत्मा और राम में जाके एक मेक हो जाती, उसको धिन्न बताया सुखराम जी महाराज। और फिर कहा है, चरण बंध्या सो पाप झड़त है, भागे भरम अंधारा हो। ऐसे केवली भगवान उस देश के वासी बने, पट्टा लिया, फिर सृजनहार से परवानगी लाए। उनके जो ये अणबे चरण है, अणबे ज्ञान है, अणबे शब्द है सत्य के, इससे बंधोगे, निबाचने वाले से बंधोगे। चरण बंध्या सो पाप झड़त, इनके चरणों की महिमा करने से पापों का नाश हो जाता है, कि बाचने वाले की महिमा से होता है। समझो, सोचो, विचारो। पाप झड़ते हैं और सारे तेरे अंदर में अंधारा, अज्ञान रूपी अंधेरा और भरम दोनों भाग जाएंगे। दोनों भाग जाएंगे और घटना में लीन होगा। तो फिर प्रधानता किसको देनी है? सुखराम जी कह रहे हैं, शेष महेश विष्णु को दिन है, जो जन हृदय धारा रे। शेष भगवान को दिन, विष्णु भगवान को दिन है, महेश को दिन। शेष महेश विष्णु को दिन है। क्यों दिन है? यहाँ ब्रह्मा जी को दिन नहीं बताया। ब्रह्मा जी ने तो जिस पुत्र को भेज दिया और वो भक्ति करते हैं, हे ब्रह्मा जी आपके बंदे को दिन है, तो शेष पृथ्वी पे महाराज फरमाते हैं, शेष भगवान को भक्ति करने वाले का बोझ नहीं लगता है। तो शेष अपनी पृथ्वी पे रखना चाहता है, महेश संहार नहीं करता है और विष्णु उसकी रक्षा करते हैं। उनको दिन है तीनों को, जो शरीर स्वच्छ रखते हैं और रटना में लीन रहते हैं और मन का सारा भ्रम खत्म हो जाता है। मन निजमन एक हो जाता है, अलग अलग नहीं रहता है और आत्मा चेतन होकर के विधेय मंडल में घर कर ले। जब मन निजमन एक में एक हो जाएगा, नेचुरल हो जाएगा, तो इंद्रियां भी, सातों सुर महाराज फरमाते लीन हो जाएंगे रटना। इच्छा त्रिपत हो जाएगी, धाप जाएगी। तो न विषय रस सताएंगे न त्रिय ताप सताएंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसा सतगुरु का ज्ञान है, तो शेष महेश विष्णु को दिन है, जे जन हृदय धारे हो। वा जन को सब देवत बंधे, दिन दिन भाग हमारा। अब देवत महिमा करते हैं बंदना, ऐसे निर्दयी पा करके जो भक्ति करता है उसकी महिमा करते हैं, या राक्षस व्यक्ति प्राणी, निर्दयी में तो वो भी है।
उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, सिरजनहार काज इन भेजा जे राय रचो संसारा। ए आप सिरजन होए बेटा बन बेटा बटफाड़ा। क्या बटफाड़ा और सृजन ब्रह्मा विष्णु में शक्ति को कहा क्या? और उसी का अर्थ करते हैं वाणी बाचने वाले। वो तो ब्रह्म है, साक्षात आत्मा है, चेतन है। उनको तो ऑर्डर दिया है सृजनहार ने, रक्षा का, संहार का और उत्पत्ति का। वो बटफाड़ा बन के बैठेंगे क्या? रोकेंगे क्या? फिर इधर ये नहीं लिखते सुखराम जी तो से सब देव वंदना करते हैं, महिमा करते हैं जो भक्ति करता है उसकी, पर इधर उसका अर्थ करते हैं वो बटफाड़ा है, रोकते हैं। वो सृजन बन के बैठे हैं तो हम राम से नहीं, हम उनको मानेंगे नहीं। गलत अर्थ करके और गलत महापुरुषों के ज्ञान का अर्थ करते रहते तो डूबेंगे तिरेंगे। वह जन को सब देवत बंदे, दिन दिन भाग हमारा। हमारे भाग धन्य है जिसकी देवता महिमा करते हैं, और उसी के दिन है जो आत्मा परम पद में मिलती है, केवल्य भक्ति करती है, ब्रह्म भक्ति करती है। फिर कहा धर्म पुण्य जिग जोगज किया, वह जन के सब लारा हो। धर्म पुण्य जिग जोग, इस भक्ति के पीछे सब महाराज परमात्मा सज जाते हैं, सबका पुण्य हो जाता है। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सब उसके लारा। केवल राम भजन इदकारी, 5 गिगन चढ़ मार्या हो। केवल राम जो भजन इदकारी है, 5 विषय को गिगन में चढ़ के, और महाराज फरमाते हैं ये अणबे ज्ञान से, सृजनहार की रटना से, ने अंचर का आत्मा में मिलन से ये सब ढीले पड़ जाते, सब पांगड़े हो जाते हैं। तो कै सुखराम आप जन तेरिया और अनंताई तारे। आप भी उस देश में गए और अनंतों को तारने के लिए ऐसा अणबे ग्रंथ मृत्युलोक में छोड़ के गए। किसके लिए? जो हंस उस परम पद में मिलना चाहता है वो मेरे ग्रंथ को बाँच बाँच के सुन सुन करके, सुन सुन मेरा ज्ञान रे लीजो सबद विचार। आज जो सब सतलोक में मत पड़ रही जो हार। और फिर ब्रह्मा वेद भागवत के है सत्कर मनो विचारा। ब्रह्मा जी भी, वेद भी, भागवत भी, सब शास्त्र महिमा कर रहे कि सत्य का संग करो, सत्य का विचार करो और सत्य के संग सत्य आत्मा को मिला दो। उसकी सब शास्त्र महिमा कर रहे हैं। पर सत्य है कौन? सतगुरु है कौन? सृजनहार है कौन? तारणहार और पालनहार 2 है। पालनहार रक्षा करते हैं, तारणहार परम पद में मिलाते हैं। तो तारणहार केवली भगवंत है और पालनहार राम कृष्ण है। आज कृष्ण गद्दी पे बैठे बैकुंठ में सारी सृष्टि की रक्षा कर रहे हैं, पालनहार है। उनके बाद कोई अवतार नहीं हुआ है। और सुखराम जी केवली भगवंत तारणहार है, इनके बाद भी कोई अवतार नहीं हुआ है आज तक। ये पहचान बताइए तारणहार की, पालनहार। पालनहार भी निर्मल, बिल्कुल अभ्यागत की जैसे, चपड़ासी की जैसे, बालक की जैसे रहते हैं। और पालनहार भी तारणहार भी, दोनों का गुण सृजनहार के पराक्रम से है। तारणहार ने भी केवल भक्ति करी और पालनहार ने भी केवल्य भक्ति करी। इस केवल्य भक्ति का ऐसा गुण है, इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसा साध लक्ष का अंग बनाने के लिए सतगुरु का और सृजनहार की महिमा चाहिए जगत में। अब सृजनहार और सदगुरु की जगह बाचने वाले अपनी महिमा कराते हैं तो कभी भी साध लक्ष का अंग नहीं बनेगा। राम राम बोलो। राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो।
अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवड़ी भगवंता ने धन्य, जीवा तारण ने धन्य हो, मोक्ष के मूर्खा ने, अनंत कोटि संता ने, राम सदा श्री राम राम मारो, सबने राम 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 सा राम राम सा, सबने राम राम, गणा गणा राम राम। आप सब भक्ति करो, ज्ञान सुनो, आप सब ने दिन है महाराज जी।